चलो भैया, सभी को एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले ये 7 बातों को गांठ बांध लेना चाहिए। नहीं तो आपका सालों का मेहनत और जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। अभी फिलहाल देखा होगा आपने कि बिहार बोर्ड का परीक्षा चल रहा था, 10th का परीक्षा चल रहा था। काजल कुमारी जो परीक्षा देने लेट से पहुंची, एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिला, उसके बाद वो घर लौटी, कपड़ा चेंज किया और डायरेक्ट जाके वो अपना आत्महत्या कर ली, ट्रेन में कट कर अपना प्राण दे दी, अपना जान दे दी। परीक्षा देने गया, वो 10 मिनट पहले नहीं न घुसने दिया, वो आके और आत्महत्या कर रो और आके अब जाके ट्रेन हत्या कर। तो आपको यही गलती नहीं करना है। आज आपको बताने वाले 7 ऐसे तरीका जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम सेंटर जाने से पहले, वरना आपका सालों का मेहनत बर्बाद हो सकती है। आपने भी कई सारा न्यूज देखा होगा कि जब एग्जाम देने के लिए लेट से बच्चा पहुंच रहा है सेंटर पर, तो काफी सारा सेंटर लॉक कर दिया जा रहा है, बच्चा पूरा तड़प रहा है, रो रहा है। काफी सारे बच्चा जो गेट को पटक रहा है, कोई बाहर दीवार को टेप के अंदर घुस रहा है, तरह तरह का समस्या होती है। तो इन सारे समस्या से बचने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा ध्यान से समझाने वाले हैं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बाबू यहाँ करना क्या समझो कि पहला काम करना है कि एक दिन पहले 7 से 8 घंटा का नींद लेना है। काफी सारा बच्चा क्या करेगा कि जिस दिन उसका परीक्षा रहेगा, सुबह परीक्षा है तो रात 2-3 बजे रात तक पूरा पढ़ेगा और पढ़ पढ़ के पूरा आंख पूरा इधर उधर फुला लेता है। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिस दिन परीक्षा है, कल परीक्षा है सुबह में, तो उस रात में पूरा सुतो, 7 से 8 घंटा पूरा सुतो। इससे पहले जो आपको पढ़ना है, जो नोट्स बनाना है, जो काम करना है वो भैया करो। हल्का फुल्का सिर्फ आपको स्टडी करना है और पूरा मन से मतलब आपको सोना है। जब आप सोते हो तो क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है रिलैक्स मोड में जाता है और आपका जो न्यूरॉन है आपस में अच्छा से कनेक्शन बना पाता है। जब आप नींद पूरा लेते हो तो आपको चीजें, आपका याददाश्त शक्ति बढ़ता है। एग्जाम सेंटर जाते हो तो आपको नींद नहीं लगता है, जिसकी वजह से सारा चीज आपको याद आने लगता है। लेकिन जब आप रात ठीक से सोए नहीं हो तो एक बार आपका आंख आंख दर्द करता है, एक बार माथा दर्द करता है, आपको बेचैन फील होता है, जिसकी वजह से जो भी आप पढ़ के जाते हैं वो भी चीज आप लिख नहीं पाते हो, वो भी चीज आप भूल जाते हो। इसीलिए भाई जो पढ़ लिया आपने पढ़ लिया बस। जिस दिन एग्जाम है उस दिन 7 से 8 घंटा जरूर नींद लिया करो, हल्का फुल्का स्टडी किया करो। दूसरा काम करना है कि एग्जाम हॉल 30 मिनट पहले पहुंचना है। अभी देखा होगा बिहार उहार में परीक्षा चल रहा था, तो क्या होता है कि बच्चा जब एग्जाम सेंटर लेट से पहुंच रहा था तो उसको एंट्री नहीं मिल रहा था। काफी बार क्या होता है कि एग्जाम सेंटर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको ठीक से भैया आप देखे नहीं हो, तो आपको खोजने में भी समय लगता है। इसीलिए क्या करना है कि रूम से अपना आधा 1-2 घंटा पहले ही निकल जाना है, ताकि पहला दिन, उसके बाद दूसरा दिन थोड़ा और लेट से निकलना है ना। तो आपको क्या करना है कि 30 मिनट पहले पहुंचना है, ताकि वहां आराम से आप पहुंचो। पहुंचने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो, पानी पियो, आराम से देखो आपका किस रूम में आपका मतलब क्लास रूम है, बेंच नंबर कितना पर आपका रोल नंबर सेट किया गया है, ताकि आप आराम से खोज सको और आराम से एग्जाम दे सको। न बाबू हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। तीसरा काम करना है कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और एक तो वॉच जरूर लेके जाना है। होता क्या है कि कभी कभी एडमिट कार्ड में फोटो जो है धुंधला रहता है, जिसकी वजह से सेंटर में जो है जब चेक करने वाला आता है आदमी बोलता है यार तेरा फोटो नहीं है, तुम आधार कार्ड दिखा, फोटो दिखा। उस टाइम में क्या होता है कि बच्चा का समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब आपके पैकेट में आधार कार्ड और फोटो रहेगा तो बाबू आप दिखा सकते हो कि देखिए मेरा प्रमाण पत्र है, इसमें ठीक से मेरा फोटो नहीं आया लेकिन मेरा आधार कार्ड देखिए, फोटो देखिए। जब आपके पास ये सब चीजें रहेगी तो आप पूरा तैनात होके मतलब जवाब दे सकते हो, फिर आपको डिस्टर्ब कोई करेगा नहीं। अब दूसरा काम करना है कि अपना वॉच लेके जाना है, घड़ी लेके जाना है। और घड़ी कौन सा लेके जाना है भैया? फीता वाला। स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाना है। स्मार्ट वॉच, मोबाइल, ये सब जो है अंदर ले जाने से मना रहता है, वर्जित रहता है। तो आपको सिंपल एक घड़ी लेके जाना है जो टिक टिक हाथ में चलता है, नॉर्मल घड़ी, वो लेके जाना है। घड़ी जब आपके पास में रहता है, क्या होता है ना कि जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हो, जब आप क्वेश्चन को डील कर रहे हो, लिख रहे हो, या फिर OMR शीट को रांग रहे हो, तो आपको समय का पता ही नहीं चलता है कि कब आपका 45 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा बीत गया। लेकिन जब आपके पास घड़ी रहेगा तो क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपको पता रहेगा कि इतना समय बचा। काफी सारा बच्चा क्या होता है कि धीरे धीरे रंग रहा है, एकाएक वार्निंग घंटी लग गया, बच्चा हड़बड़ाने लगता है। उस केस में ना ठीक से वो भैया रंग पाता है ना लिख पाता है। इसलिए घड़ी रहेगा तो आप समय देख देख के अच्छे से काम कर सकते हो। अगला काम करना है कि 2 से 3 पेन लेके जाना है। होता क्या है कि काफी सारे बच्चा सिंगल पेन लेके जाता है, उसका बुटकी निकल गया, या फिर क्या होता है कि चल नहीं रहा है, दूसरी तरह से मतलब दिक्कत होने लगता है। जब आपके पास 2 से 3 पेन रहेगा तब बुटकी निकल जाए, नहीं चले, तो आपको परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। चलो अगला चीजों का जो ध्यान रखना है वो चौथा चीज है कि एग्जाम हॉल एंट्री के बाद सारी चीजें निकाल के बेंच पर रखते हैं। जो चीज आप लेके गए हो, जैसे आपके पास जो पेन है, इरेजर है, इंच है,
ठीक है, उसमें जो आपका कैंपस है, पर्कल है, जो भी सारी चीजें हैं, आराम से जैसे आप एग्जाम सेंटर एंट्री मार रहे हैं, एग्जाम हॉल आप एंट्री मार दिया, उसके बाद सब निकाल के भैया बेंच पर रख दो। और बेंच में रखने के बाद क्या करना है वो समझो। पांचवा काम करना है कि आपको मेडिटेशन करना है, यानी कि आराम से थोड़ा शांत से वहां पर बैठ जाना है, पूरा आंख को बंद करना है और खुद को शांत शांत करना है। खुद से लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेना है और ब्रेन में कुछ समय तक रोकना है, फिर उसको छोड़ना है। इस तरह से 4 से 5 बार करना है। इस तरह से क्या होगा कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, आपका न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? आपको बेचैन फील नहीं होगा। और दूसरा काम करना है कि पॉजिटिव सोचना है। सोचना है कि यार चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए सबको तहस नहस कर देंगे, भैया एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। सपोज दैट आप एग्जाम देने के लिए गए और आपको ट्रांसफार्मर के बारे में आ गया, लेकिन ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता नहीं है, तो सोच लेना कि यार मेरा घर के बगल में तो ट्रांसफार्मर है, उसको देखें वो क्या करता है, कैसे वोल्टेज पहुंचाता है, कैसे कैसे क्या करता है, कैसे लगल रहता है, उस तरह से बैठा बैठा के लिख देना। मतलब पॉजिटिव सोचना है। सोच लो कि केमिस्ट्री का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, अब आ गया अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल के बारे में आपको रिएक्शन आ गया, तो भैया रिएक्शन ठीक से नहीं जान रहे तो अल्कोहल तो देखा होगा, अल्कोहल मैंने दारू, तो दारू के बारे में कुछ भी तो जानता होगा, मतलब उसको बैठा बैठा के लिख देंगे। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव सोचना है। चाहे किसी के बारे में कुछ भी आ जाएगा, जो हम बचपन से अभी तक पढ़े हैं और जो भी जानते हैं, भले वो क्वेश्चन का सही जवाब नहीं जानते हैं, लेकिन बैठा बैठा के हम लिख देंगे। बस इस तरह से पॉजिटिव सोच लो, ठीक है? कॉपी खाली छोड़ने से अच्छा है कि बाबू कॉपी आपको भर के आना है, ठीक ना? और अगला काम करना है, सोचो कि सभी क्वेश्चन का जवाब कुछ ना कुछ देंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ गया, बायोलॉजी का है या फिर इतिहास का है, मैथ का है, भूगोल का, खाली मत छोड़ना। जैसे अगर आप गलत भी लिखोगे ना, 5 नंबर का रहेगा, कुछ उसके बारे में बैठा बैठा के लिखोगे, 5 नंबर में आपको 3 नंबर 2 नंबर दे ही देगा, बात समझे? लेकिन अगर आप कॉपी खाली छोड़ के आ जाते हैं तो भैया आपको 0 नंबर मिलता है। इसलिए कॉपी कभी खाली छोड़ना नहीं है। अगला काम करना है, छठा काम करना है कि पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। काफी सारा बच्चा क्या करता है कि आराम से शुरू से क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, ऊपरी से सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर देता है। अब वो होता है क्या है कि शुरू में कुछ हार्ड क्वेश्चन सेट करल रहता है। अब बचवा जो शुरू वाला क्वेश्चन देख के पूरा थरथराने लगता है कि यार पूरा हार्ड क्वेश्चन आ गया, हमसे से नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर वो डरने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा गिर जाता है और जो भी बेटा वो पढ़ के जाता है सारा कुछ भूल जाता है। इसलिए वो काम नहीं करना है। आराम से सबसे पहले जो आपको मिला है, आंसर शीट मिला है या फिर ओएमआर शीट मिला है, उसको साइड में रखो और पहले आराम से क्वेश्चन को 2 से 3 बार एकदम मन से पढ़ो। जब मन से 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो जो आप पढ़े हो सारा चीज याद आने लगेगा कि यार इसके बारे में ये पढ़े थे, ये पढ़े थे, ये पढ़े थे। फिर देखो कि कौन क्वेश्चन इजी है। जो क्वेश्चन इजी लग रहा है वो क्वेश्चन सबसे शुरू वाला पेज में बना, और शुरू वाला पेज में बाबू काट कूट नहीं करना है, काट कूट नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। तो मास्टर समझ जाएगा कि लड़का को आता जाता नहीं है। शुरू पेज में काट कूट ओवर राइटिंग देखेगा तो आपको नंबर नहीं देगा, समझ जाएगा कि बच्चा को जानता उनता नहीं, नंबर कम देगा। इसलिए शुरू वाला पेजवा में जो सेक्शन वाला आपको अच्छा से आता है उसको पहले अच्छा से गोल गोल प्यारा से लिखो, उसके बाद आगे काम करो, ठीक है? उसी तरह से जिस तरह से लड़का क्वेश्चन पढ़ रहा है, आपको भी क्वेश्चन को मन से पढ़ना है और ओएमआर शीट का या फिर आपका जो आंसर शीट है उसको एकदम साइड में रख देना है, ताकि आप पूरा पढ़ लो, सारा क्वेश्चन को समझ लो कि क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, इसमें क्या लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे। उसके बाद जवाब देने के लिए स्टार्ट करो। और क्या करना है कि भैया अपने ऊपर भरोसा रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा रखना है। एग्जाम सेंटर जितना बुतरू परीक्षा दिए जाता है ना, सबका हवा टाइट रहता है, जो पढ़ लिख के जाता है सब भूलल रहता है। काफी सारा बच्चा क्या करता है कि जो थोड़ा कमजोर है पढ़ने में, वो बचवा पढ़ के गया है और वो क्वेश्चन समझो कि परीक्षा में आ गया और वो जान रहा है उसका उत्तर, लेकिन जो समझ रहा है कि मेरा क्लासरूम में तेज लड़का था उसको जाके पूछने लगा। आप पूछने लगा कि इसका आंसर क्या होगा, आप तेजकोह का हवा टाइट है, वो गलत बता दिया, वो गलत करके आ जाता है। इसलिए ये काम नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले सही सही उसका उत्तर लिखो। जो क्वेश्चन नहीं आता है तब अपना फ्रेंड से पूछो, अगल बगल से पूछो, चोरी चपाटी जो करना है बाद में करना, शुरू बार में आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट काम आपको 7वां काम करना है कि एग्जाम खत्म होने से पहले रोल कोड, रोल नंबर और नेम को चेक कर ले। काफी बार क्या होता है कि काफी सारा जो बच्चा है शुरू से जो क्वेश्चन बनाने के लिए स्टार्ट करता है तो वो क्वेश्चन तो बना रहा है और लास्ट में क्या होता है वार्निंग घंटी लगता है तो वो बच्चा हड़बड़ाने लगता है, फिर वो खाली लिखने पर है। अब जो कॉपी लेने वाला दमिया रहता है वो आ गया भैया कॉपी लेने के लिए, अब वो स्पीड से कॉपी दे देता है और अपना रोल कोड, रोल नंबर लिखने भी भूल जाता है। देखो काफी बार हम ऑफलाइन क्लास में जब टेस्ट लेते हैं तो काफी सारा बच्चा टेस्ट देने के लिए आता है, जब उसको क्वेश्चन देते हैं भैया वो क्वेश्चन भी ले लेता है। अब वो क्या करता है क्वेश्चन पढ़ता है डायरेक्ट उसको ओएमआर शीट में रंगने लगा या फिर
क्वेश्चन बनाने लगा। जब टाइम हो जाता है कि रे बाबू 1 घंटा हो गया, 2 कॉपी, अब स्पीड से कॉपी जमा करने के लिए गए, उसका कॉपी ले लिए और काफी सारा बच्चा उस केस में अपना नाम भी नहीं लिख पाता है, रोल नंबर भी नहीं लिख पाता है। अगर आप भी रोल नंबर और रोल नाम नहीं लिखोगे तो भैया आपको परीक्षा में बोल देगा कि यार ये किसका कॉपी है, बिना नाम का फेल करवा देगा। तो ये काम नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको आंसर शीट मिला तो आंसर शीट में सबसे पहले गोल गोल अक्षर से रोल कोड, रोल नंबर, नेम जो जो भरने के लिए आ रहा है उसको पूरा प्यार से भरो और पहला पेज में जो है बिल्कुल काट कूट भैया नहीं करना है। जब भी एग्जाम खत्म होने से पहले जैसे आपका कॉपी लेने के लिए कोई आया, पहले मिला लो कि रोल कोड, रोल नंबर ठीक से भरा हुआ है तब दो, नहीं तो भैया फेल हो जाओगे। ठीक है। अगला काम करना है, 8वां काम, स्थान छोड़ने से पहले अपना कॉपी टीचर को सौंप दे। काफी सारा बच्चा क्या करेगा कि पानी उनी पीने के लिए गया तो टीचर को बताया नहीं, कॉपियां जहां तहां रख दिया, जैसे बोल दिया कि यार छुट्टी वाला घंटे लग गया तो कॉपियां वहीं बेंचवा पर रख के और भैया वो भागने लगता है। तो उस केस में क्या होगा कि कोई आपका अगल बगल में कोई दोस्त जो आपसे जलता है, चिढ़ता है, वो आपका कॉपी हो सकता है मचोर के नीचे गिरा दे, बेंच के नीचे, फिर वो ठीक से आपका कॉपी जमा नहीं हुआ, फिर लगने लगेगा कि बच्चा परीक्षा में शामिल नहीं हुआ, एब्सेंट था और आपको फेल करवा सकता है और आपका सालों का मेहनत जो भैया पानी में जा सकता है। तो ये 8 बातों को बाबू आपको विशेष तरह से ध्यान रखना है और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि हर खुशी को खुशी मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। और अगर जीवन में कामयाब बनना चाहते हो, अगर एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो तो खुद से किसी से कम मत समझो, खुद से किसी से कम मत समझो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो बाबू अब जरूर बताना कि इस वीडियो कहां से देख रहे हो और कौन सा परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, 9, 10, 11, 12, आईटी जेईई, नीट एडवांस या फिर कोई कंपटीशन का। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।